बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है नमाज वाला दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी के फ़ायदे और उसको किस तरह से पढ़ते हैं वो, और कुछ खास और ज़रूरी बातें दरूद इब्राहिम से जुड़ी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि आप मुझसे कमेंट में वही सवाल पूछते हो जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए होते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ दरूद इब्राहिम के बेनिफिट्स शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से और प्यारे आका जान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्लोज़ होना, तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़िए। तो प्यारे आका जान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पाक भेजता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अब आप इससे आइडिया लगा लें कि आप अगर 100 टाइम्स दरूद शरीफ पढ़ते हैं या 200 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितने आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और कितनी आप पर रहमतें नाजिल हो जाएंगी और कितने आपके दर्जात जो हैं वो बुलंद हो जाएंगे। कामयाबी की चाबी है दरूद इब्राहिम, जन्नत की चाबी है दरूद इब्राहिम। रिज़्क़ में बरकत चाहिए, जो लोग कहते हैं कि पैसा आता तो है घर में लेकिन किधर जाता है पता नहीं चलता, वो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ें। कारोबार में बरकत चाहिए, दरूद इब्राहिम पढ़ें। दुश्मनों से महफूज रहना है और जो लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं उनसे महफूज रहना है, तो आप दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं, बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है दरूद इब्राहिमी के पढ़ने वाले का। दरूद इब्राहिम पढ़ने वाले का कर्ज बहुत जल्दी अदा हो जाता है। दरूद इब्राहिम जो लोग पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आते हैं और हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हो जाता है दरूद इब्राहिम पढ़ने से। हीटर्स, धोखेबाज और बुरे लोगों से हमेशा आप महफूज रहेंगे अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ने से रूह पाक हो जाती है, दिल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एक्सीडेंट और हादसों से हमेशा हिफाजत रहती है दरूद इब्राहिमी पढ़ने से। दरूद इब्राहिम के पढ़ने से जहन्नुम की आग से निजात मिल जाती है। दरूद इब्राहिम पढ़ने से गैबी मदद हासिल होती है, ईमान मजबूत होता है और दरूद इब्राहिम के पढ़ने वाले की मौत भी ईमान पर ही होती है। रिश्तों की शादी की बंदिश दरूद इब्राहिमी के पढ़ने से टूट जाती है और अगर किसी पे काला जादू है यानी कि ब्लैक मैजिक है तो भी वो टूट जाएगा दरूद इब्राहिम के पढ़ने से। और अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपके ऊपर कभी जादू होगा नहीं, अगर है तो टूट जाएगा और अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह आगे कभी भी दरूद इब्राहिम के पढ़ने वाले के ऊपर जादू असर नहीं करता है। दरूद इब्राहिम पढ़ने वाला पुलसरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा। दरूद इब्राहिम के पढ़ने वाले की हर दुआ ऐसे कबूल होती है, उसकी सोचने से भी पहले उसकी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। रुज्जत ख़त्म हो जाती है। रुज्जत कहते हैं किसी वजीफ़े का आपके ऊपर कोई उल्टा असर हो गया है या किसी वजीफ़े का आपके ऊपर कोई नुकसान हो गया है, तो दरूद इब्राहिम अगर आप कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो नुकसान जो आपका हुआ है वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई छोड़ के चला गया है, आप उसको बहुत याद करते हो, तो आप दरूद इब्राहिम पढ़ें। इससे आपको रूहानियत मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपको मोहम्मद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी। आजकल हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन की, एंजाइटी की और मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, जबकि इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अलग से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लें अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। साथ साथ आप दरूद इब्राहिम को लाजमी पढ़ें, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और टेंशन, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं, जितने मैं आपको बताऊँ उतने कम हैं। तो इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ खुद महसूस होगा। लाइलाज बीमारियों से शिफा के लिए दरूद इब्राहिम पढ़ें, लाइक कैंसर, टीबी और भी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं अगर किसी को, तो उनको भी बताइए और आप खुद भी दरूद इब्राहिम पढ़ें। नेक नसीब के लिए दरूद इब्राहिम पढ़ें, अपने ज़ाती मकान के लिए दरूद इब्राहिम पढ़ें। बहुत गुनाह अगर हो गए हैं और सच्ची तौबा करना चाहते हैं आप
अगर आपसे कोई ज़िना जैसा बड़ा गुनाह हुआ है या और भी बहुत सारे बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, इस तरह के मेरे पास मैसेज भी आए हैं। सो आप गुनाहों से तौबा के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि इस्तग़फ़ार और तौबा अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज़िम्मे है कि वो कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिम की और दरूद पाक की कबूलियत की गारंटी है। तो आप दरूद इब्राहिम को पढ़ें और फिर अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत गफूर और रहीम है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। अगर किसी के साथ आशिक जिन्नात का मसला है तो दरूद इब्राहिम की कसरत करें, इंशाअल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। और जो लोग दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके ऊपर आशिक जिन असर नहीं करते हैं। दरूद इब्राहिम के पढ़ने वाले के करीब कोई भी शैतानी चीज़ नहीं आती है, ना ही जिन्नात आता है ना ही शैतान आता है। क्यों? क्योंकि दरूद इब्राहिम जो है वो नेक जिन्नातों की और फरिश्तों का जिक्र है, और बुरे जिन्नात और शयातीन जो हैं वो दरूद इब्राहिम से और दरूद इब्राहिम के पढ़ने वाले लोगों से नफ़रत करते हैं। जन्नत में अगर प्यारे आका जान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जाना है तो दरूद इब्राहिम को और दरूद पाक को अपना विर्द बना लें और कसरत करें। कसरत से दरूद इब्राहिम और दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान मुस्तवल दावात बन जाता है। इसका मतलब होता है वो शख्स ऐसा बन जाता है कि जिसके दिल में जो ख्याल आता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके दिल में ख्याल आने से पहले ही उसकी उस दुआ पर कुन फरमा देते हैं। और अगर वो किसी के लिए हाथ उठाकर कोई दुआ कर दे तो वो दुआ भी फ़ौरन अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फरमा लेते हैं। थे दरूद इब्राहिम के कुछ ख़ास बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इसकी पोस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सवालों के जवाब जो आप लोग ने मुझसे पूछे थे, अब मैं पहले उन सवालों के जवाब दूंगी। दरूद इब्राहिम चलते फिरते पढ़ने के लिए मैं क्यों मना करती हूँ? दरूद इब्राहिम चलते फिरते पढ़ने के लिए मैं इसलिए मना करती हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम चलते फिरते हमारा ध्यान कहीं और होता है, कोई हमसे कोई बात पूछता भी है तो हमारा आंसर गलत निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट और हमारा ध्यान जो होता है वो दो तरफ होता है। और दरूद इब्राहिम जो है ये बहुत मुबारक ज़िक्र है, इसका अदब और लिहाज ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि दरूद इब्राहिम थोड़ा लंबा है, तो हम जब चलते फिरते पढ़ते हैं तो इसमें हमसे मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं। आप खुद पढ़कर ट्राई कर लेना और अपने आप को चेक कर लेना अगर आप चलते फिरते पढ़ते हो तो। अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आप 1000 दरूद इब्राहिम रोज़ पढ़ते हो लेकिन आपका ध्यान कहीं है, तवज्जो कहीं है, तो इस तरह से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? चलते फिरते आपके पास ऑप्शन है, आप कोई मुख्तसर सा दरूद पाक पढ़ लीजिए, वरना आप अस्तगफिरुल्लाह इसे भी पढ़ सकते हैं। कोई छोटा सा इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए चलते फिरते। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि इबादत में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। आप नमाज़ पढ़े हो, आप ध्यान से पढ़ो, आप वजीफ़ा, ज़िक्र, नमाज, हज कर रहे हो, लेकिन आपका झूठ वहीं का वहीं है, आपकी बुरी जो आदतें हैं वो वहीं की वहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इबादत का। अल्लाह सुब्हाना व तआला को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़रूरत है। ये बस फिर वो वाली बात हो जाती है कि हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हम बहुत नेक हैं और बहुत इबादत करने वाले हैं, जबकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हमेशा हम लोग गलती करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं भी हूँ, मैं भी वीडियो में भी गलती करती होंगी, वैसे भी गलती करती होंगी, तो हम लोग एक दूसरे से देखकर सीखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है इबादत में, जिनको हम परफेक्ट कर सकते हैं, जैसे ध्यान से तवज्जो से इबादत करना, उसका अदब करना, या जो चीज़ें हमें मालूम है कम से कम हम उन चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं। सेकंड जो सवाल था वो ये था कि दरूद इब्राहिम की पावर कितनी हो सकती है। तो देखें जी, दरूद इब्राहिम जो है ये नमाज में पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात, इसकी पावर का जो आइडिया है वो आप यहाँ से ले सकते हो। दूसरी चीज़, दरूद इब्राहिमी अल्लाह सुब्हाना व तआला का नेक फरिश्तों का, नेक जिन्नातों का भी जिक्र है। दरूद इब्राहिम पढ़ने वाले की हर दुआ फ़ौरन कबूल होती है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का वादा है दरूद पाक के साथ। वो लाइन सुनी होंगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम हम तेरे हैं। इस लाइन में बहुत ज़्यादा डीप मैसेज जो है वो छुपा हुआ है। अब आप समझें इस लाइन का मीनिंग। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे कह रहे हैं, अगर आपने हुजूर
से मोहब्बत की तो वो आपकी जो लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर है उसको चेंज कर देंगे आपकी दुआओं के अकॉर्डिंग। अगर आपने हुजूर से सच्ची मोहब्बत की तो, और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने का जो तरीका है वो क्या है, वो दरूद इब्राहीम है और दरूद शरीफ है। आप समझें इस बात को कि इसमें कितना बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर आपकी दुआओं से पूरी बदल जाएगी अगर आपने हुजूर की मोहब्बत को हासिल कर लिया। और हुजूर की मोहब्बत को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दरूद इब्राहीम और दरूद शरीफ। दूसरा, हुजूर की मोहब्बत हासिल करने का जो तरीका है वो है 5 वक्ता नमाजी, क्योंकि नमाज जो है वो हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो अपने आप को नमाज का भी पाबंदी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 था कि दरूद इब्राहीमी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में एक सिटिंग में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे दरूद इब्राहीम जो है वो हम जल्दी पढ़ने लगें और हमें वो अच्छी तरह से रिवाइज भी हो जाए। स्टार्टिंग में जो है दरूद इब्राहीम वो सबको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जब दरूद इब्राहीम को पढ़ना है अगर आपको, तो आप एक टाइम अपना फिक्स करें पाबंदी से। उस टाइम पर आप दरूद इब्राहीम को देखकर जिक्र करें, यानी कि आप अपने मोबाइल में पिक रख लें दरूद इब्राहीम की, उसमें से आप देख करके पढ़ सकते हो, वरना आप कोई किताब दरूद इब्राहीम की उसे रख लें अपने सामने और देख कर पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट के साथ देख कर पढ़ें। जब आप रेगुलर उसे देख करके पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में और आपकी जो आँखों में है ना वो कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 41 डेज़ ट्राई करके देख लें। इंशाल्लाह दरूद इब्राहीम जो है आपको रेगुलर 41 डेज़ अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो है दरूद इब्राहीम में वो खुद बन जाएगी और आप दरूद इब्राहीम को जल्दी जल्दी जो है वो पढ़ने लगेंगे। लेकिन आप जब ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे तब आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगाएं। कुछ देर अपने आप को, अगर आपको किसी चीज़ का आदी बनाना है, पाबंद बनाना है, तो उसके लिए आपको मुसलसल मेहनत भी करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मेहनत है इसमें, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया, देख करके पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दरूद इब्राहीम का 1,25,000 का वजीफ़ा कर लें, लेकिन अगर हम 1,25,000 का दरूद इब्राहीम का वजीफ़ा करते हैं तो इसमें बहुत वक्त हमें लग जाएगा, कई महीने लग जाएंगे। तो जी बिल्कुल कई महीने लग जाएंगे 1,25,000 दरूद इब्राहीम का वजीफ़ा करने में। तो आप दरूद इब्राहीम को किसी मुख्तसर दरूद शरीफ के साथ जारी रखें। दरूद इब्राहीम को आप 1,25,000 मरतबा पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम इस दरूद इब्राहीम को 1,25,000 मरतबा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इस अदद को पूरा करने में बहुत वक्त जो है वो हमें लग जाएगा। वजीफ़े के लिए आप कोई मुख्तसर सा दरूद पाक जो है उसका वजीफ़ा करें और दरूद इब्राहीम को उसके साथ कंटिन्यू रखें। एक वक्त दरूद इब्राहीम का ऐसा आएगा पढ़ते पढ़ते कि 1,25,000 आप इसकी तादाद भी जो है वो मुकम्मल कर लेंगी, लेकिन वजीफ़े के लिए मुख्तसर दरूद पाक को ही आप चूज़ करें। दरूद इब्राहीम के पढ़ने के कुछ ख़ास तरीके जो मैं आपको बता देती हूँ। दरूद इब्राहीम को पढ़ने का एक ख़ास तरीका ये भी है, ये मैंने एक किताब में देखा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक वली हैं, उनका लिखा हुआ था ये कि असर से मगरिब के दरमियान में अगर दरूद इब्राहीम को 100 से ऊपर पढ़ा जाए, यानी 100 से ज़्यादा पढ़ा जाए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत जो है पढ़ने वाले के ऊपर जल्दी मुतवज्जे हो जाती है। इसके लिए आपने ऐसा टाइम सेलेक्ट करके बैठना है कि आप मगरिब की अजान तक 100 के ऊपर जो है वो दरूद इब्राहीम पढ़ लें, और जैसे ही अजान हो आप तस्बीह नीचे रख के फ़ौरन अपनी दुआ मांगना स्टार्ट कर दें। दूसरा ख़ास तरीका दरूद इब्राहीम को पढ़ने का ये है कि दिन में या तहज्जुद में आप जब भी फ्री हो, मकरू वक्त के अलावा 2 नवाफिल हाजत के पढ़ें। उसके बाद आप 111 मरतबा या 313 मरतबा दरूद इब्राहीम अपनी हाजत के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह वो हाजत आपकी बहुत जल्दी कबूल और मंजूर हो जाएगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ। दरूद पाक की कोई भी ख़ास तादाद जो है वो ज़िक्र नहीं की गई है कहीं पर भी। दरूद के बारे में हर जगह यही है कि जितना ज़्यादा पढ़ें उतना फ़ायदा है, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो 313 मरतबा जो दरूद इब्राहीम है वो इसका जो अदद है वो कहा जाता है कि दरूद इब्राहीम को अगर 313 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन मैं दरूद इब्राहीम को 111 मरतबा जो है पढ़ती थी और पढ़ती हूँ अभी भी, तो वो मैंने आपके साथ ज़िक्र कर दिया। और दरूद इब्राहीम को मैं अक्सर असर से मगरिब के दरमियान में पढ़ती हूँ, तो वो भी मैंने आपको बता दिया।
जो 111 मरतबा मैं पढ़ती थी, ये मैं तहज्जुद में अक्सर पढ़ती हूँ। 111 मरतबा 2 नवाफिल हाजत के साथ दरूद इब्राहीम। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, अगर आपका कोई भी छोटा सवाल है तो आप मुझे बेशक लिख के भेज दीजिए, लेकिन अगर आपकी बात थोड़ी लंबी है तो मुझे वॉइस नोट सेंड किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।